हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोला फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन कहने का मतलब कि साइड लेंथ सेम है। ठीक है, हेक्सागन के बोल रखा विथ डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। ठीक है, अलग अलग चार्जेस उसके वर्टिसेस पर रखे गए हैं। तो बोल रखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो ना। मतलब इसमें से आपका ये बोल रहा है कि इन चारों केसेस में से कहाँ पर कौन से केस में आपका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट बच्चों अपन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो फर्स्ट नंबर का जो फिगर है, अगर उसको अपन ड्रॉ करने का कोशिश करें, तो बच्चों ये आपका रेगुलर हेक्सागन हमने ले रखा है, जिसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे जो चार्ज है आपका वो 5Q है। इस जगह पे जो चार्ज है बच्चों आपका वो 4Q है। इस जगह पे चार्ज मैं ऑप्शन नंबर 1 बना रहा हूँ ना, ये वाला ऑप्शन, मैं ये वाला ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ ना। तो ये 4Q है, यहाँ पे आपका 3Q है बच्चों। ठीक है, इस वाले जगह पे आपका 2Q है, इस वाले जगह पे आपका Q है, और ये आपका 6Q है। ठीक है, अब अगर सिंस मैं बात करूं सेंटर ऑफ ना, सेंटर पे, इस सेंटर ऑफ द हेक्सागन पे ना, तो अगर मैं सेंटर जस्ट क्रिएट करूंगा तो हमारा सेंटर वाला जो पॉइंट है अपना ये वाला आएगा। यहाँ पे जो कट किया ना ये वाला पॉइंट, ये सेंटर वाला पॉइंट आएगा ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल लॉजिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपका हो, तो बच्चों हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है, लेकिन कब? जब आप 1 कूलम का टेस्ट चार्ज को रखोगे, जिस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है उस पॉइंट पे आप 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज को रखो। ठीक है, और जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करते हो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करो, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि अपने पास एक चार्ज Q है, और मान लो यहाँ से R डिस्टेंस पे मैंने क्या किया कि एक चार्ज 1 कूलम को रखा। ठीक है, जिसको अपन टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब आप सिंपली बताओ कि अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि इस, खैर मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका K, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, तो Q और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आएगा, और इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, यही जो रिलेशन है ना बच्चों, ये रिलेशन, यही रिलेशन आपका इनडायरेक्टली रूप में क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहला रहा होता है। ठीक है, और अगर कोई डायरेक्शन पूछा इस वाले पॉइंट पे, तो डायरेक्शन आपका आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, इस लाइन के जस्ट आउटवर्ड होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर जो है आपका सेम है, पॉजिटिव है। ठीक है, खैर, तो ये हमारा मेन रिलेशन हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि KQ/R² अपन आप कह सकते हो। ठीक है, हमें बट मतलब क्या है, हमें सिंपल क्या पता करना है कि जीरो हम का अंदाजा लगाना है कि कहाँ पे जीरो होगा, कौन से ऑप्शन में जीरो होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रख लो। ठीक है, ठीक है, मन में मान लो कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सीखा भी। ठीक है, अब आप सिंपली देखो कि बच्चों ये 5Q जो चार्ज है, ये इस 1 कूलम पे फोर्स इधर लगाएगा, क्योंकि नेचर सेम है। ठीक है, 4Q वाला क्या करेगा, खैर 4Q से पहले इस 2Q पे आ जाओ, 2Q पे, तो 2Q क्या करेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बट अब ध्यान देना ना, होगा क्या कि हमने अभी जस्ट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि सिंस ये सिमेट्रिक फिगर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना चार्ज के बीच का, जो जो भी डिस्टेंस होगा, वो सारे डिस्टेंस तो अपने सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सबका कंडीशन में सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, तो वी कैन से कि जस्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कह सकते हो कि क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब ध्यान दो, क्योंकि के भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो बच्चों इस 5Q के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। ठीक है, और इस 2Q के कारण इधर हुआ। तो ओवरऑल अगर इन दोनों का नेट देखोगे, इनका और इनका अगर हम नेट देखोगे, तो इन दोनों का नेट बच्चों इधर ही आएगा। किधर आएगा, इधर। इन दोनों का नेट बच्चों इधर आएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इन दोनों का नेट इधर आएगा। ठीक है, गॉट इट। और तो और अगर आप ध्यान दो, इस 4Q को देखो, तो 4Q इसको इधर धक्का देगा, Q वाला इसको इधर धक्का देगा, तो इन दोनों का जो नेट होगा, क्योंकि ये Q छोटा है और ये 4Q बड़ा है, तो ओवरऑल ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल नेट इधर आएगा। गॉट इट, जस्ट हम लोग रफ आइडिया निकाल रहे हैं। ठीक है, 3Q क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा,
और 6q इसको इधर भगाएगा, 6q वाला बड़ा है तो ओवरऑल आपका इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। अब वो कहीं से भी दिख रहा है कि इनका नेट, इनका वेक्टर सम जीरो होगा, कभी भी ये जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन ये वाला जो ऑप्शन है अपना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इन तीनों वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो कभी भी इनका जो एडिशन है आपका जीरो के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा। अगर मान लो कि अगर इसका अगर ये कुछ कंपोनेंट कैंसिल भी कर दे तो इसको कैंसिल करने के लिए कोई पड़ा ही नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन ऑप्शन में प्रोसीड करें तो नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ना। तो आपका ये क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, इस वाले जगह पे अगेन क्यू है, इस वाले जगह पे आपका क्यू है, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, और ये क्यू है और यहाँ पे आपका माइनस क्यू। इस ऑप्शन पे चर्चा कर रहे हैं ना। अब अगेन सेम अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्यू के कारण से क्या होगा, इस क्यू के कारण से इधर होगा और इस क्यू के कारण से भी इधर ही होगा, और अगर ध्यान से देखो तो दोनों क्यू सेम है, दोनों क्यू सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, गॉट इट। इस माइनस क्यू के कारण से क्या होगा, ये अपने पास बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, इसका रीजन आप देख सकते हो, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्यू क्या करेगा, ये क्यू इसको दूर भगाएगा, मतलब कि इधर ही भगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, गॉट इट। और तो और अगर देखो आप इनको और इनको देखो तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला तो इसको इधर भगाएगा और ये माइनस क्यू वाला भी इसको इधर ही बुलाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका इसका जो वेक्टर सम आएगा वो एक इधर आएगा और एक आपका इधर आया, तो इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस वेक्टर को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक भी करोगे इधर और इधर में, तो ये वाला भले ही अगर आप कैंसिल भी कर सकते हो, बट इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा। अब अगर अपन देखें थर्ड वाले ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन का अगर मैं यहाँ पे चार्जेस का वैल्यू लिख दूँ सब जगह, तो क्यू, यहाँ पे 2q, यहाँ पे भी 2q, यहाँ पे q, यहाँ पे 2q, और यहाँ पे बच्चों 2q, गॉट इट। अब देखो ये 2q है, यहाँ पे अगेन सेंटर है, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, मन में मान के चलो आप 2 कूलम इसको इधर धक्का देगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स, ये 2 कूलम इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि चार्ज सेम है। ये 2q इसको इधर धक्का देगा और ये 2q इसको इधर धक्का देगा, तो ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि चार्ज सेम है। ये q वाला इसको इधर धक्का देगा और एक q इसको इधर धक्का देगा, ये भी चार्ज सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे नेट वेक्टर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। तो थर्ड नंबर तो अभी अपना करेक्ट दिख रहा है ना, थर्ड नंबर मतलब कि ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ये तो अपना करेक्ट है। फोर्थ वाला भी ऐसे ही अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में अगर अपन लिखे तो यहाँ पे अपना क्यू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2q है, यहाँ पे आपका बच्चों 2q है, यहाँ पे अगेन q है, यहाँ पे q है और यहाँ पे 2q है। अब अगेन इस पे देखो 1 कूलम चार्ज मानो, तो 2q इसको इधर धक्का देगा और q इसको इधर धक्का देगा, बट ये 2q वाला जीत जाएगा। तो इस कंडीशन में तभी ऐसे आया एक, ठीक है। इस 2q वाला इसको इधर धक्का देगा और इस 2q वाला इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि चार्जेस सेम है। ये q वाला इसको इधर धक्का देगा और ये q वाला इसको इधर धक्का देगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये हमारा एक तो बचा रह गया ना, तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये वाला हमारा बचा रह जाएगा, ठीक है, इधर और। तो ओवरऑल हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।